और सही बात है, ऐसा होना चाहिए कि आंखों से देखना लो और कानों से सुनना लो, तब तक किसी भी चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और आजकल का है, आजकल महाराज तुम्हारे पास में अगर कोई आवे और कोई तुमसे कहे भैया फलाना आदमी तुम्हें गाड़ी दे रहा हो, तो और बेशक गाड़ी ना दे रहा हो, तुमने लाठी उठाई हुए मारन लगे जाए, मैंने कही भैया हमने तुम्हें गाड़ी नहीं दी, तो तुम जा कहे वो फलाने आदमी ने मुझे बताई थी कि तूने गाड़ी दी वो है, मतलब सुनी ना धुनी और चुप गए और लाठी से मारन लगे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की बात दूसरे की बात पर कभी भरोसा ना करो। अगर कोई तुमसे ये कहे कि भैया फलाना आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा हुआ, तो तुम बता जा कहती हो भैया जब वो मेरे सामने करे तब हम जान लिए, तुम्हारे कहवे तब मानवे वाले नहीं है। तो ऐसे ही आज विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि हम तुम्हारे चेला की परीक्षा लेंगे, हम तभी मानेंगे। तो वशिष्ठ जी बोले करना ही तो डरना है, जब किसी चीज में खोट नहीं होती है तो हमें डर भी नहीं होता है। याद रखना, किसी चीज में अगर खोट नहीं होती है तो हमें डर भी किसी प्रकार का नहीं होता है। तो क्या हुआ, महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि हम परीक्षा लेंगे तुम्हारे चेला की। तो वशिष्ठ जी बोले ठीक है, ले आओ परीक्षा। तो विश्वामित्र चले, सूकर को रूप बनाओ, हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए और फूल बाग में घुस के बगिया को उजाड़न लगे। बाग के माली ने रोका तो माली की जंगा को फाड़ दिया, घायल कर दिया। अब माली रोते हुए हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, बोले महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ, घायल कैसे हो तुम, रो क्यों रहे हो? माली बोला महाराज अनर्थ हो गया, हमारे बाग में एक सूकर आया है, सूकर उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया। और मैंने उस सूकर को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो सूकर रुका ही नहीं, उसने मुझे भी घायल कर दिया। तो आप मेरे साथ चलो, सेना लेके और सूकर को मार दे चले। तो हरिश्चंद्र बोले विश्वामित्र से, हरिश्चंद्र बोले माली से, देखो माली अबे है संध्या को समय, और संध्या के समय अगर द्वारे दुश्मन आवे तो बा को सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो माली। जवाब दिया है आज विश्वामित्र ने। हरिश्चंद्र बोले माली से, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ को, हरिश्चंद्र बोले माली मेरी बात सुनो सुनो, अरे संध्या को समय दुख मत दीजे रे काऊ को, जइयो राजू साग नंगला बेटा से मेरी तरफ से 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। अरे लौटन बगिया करे जइयो,
सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र बोले माली मारेंगे सूकर को, लेकिन अभी नहीं, अभी संध्या का समय है और संध्या के समय द्वार पर दुश्मन भी आए, उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करो अभी तुम लौट जाओ, सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे, सूकर को मारेंगे। माली वहां से लौट आया, रात भर माली सूकर को देखे रहे, रहा कि कहीं सूकर भाग ना जाए। सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने महाराज मंत्री को बुलाया। अब मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके आज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, मंत्री। हाँ महाराज। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही महाराज? आ रही। मंत्री। हाँ महाराज। सेना तैयार करो महाराज। हाँ पहले बोलो वो सीखो। बोलो सीखे, ऐसे ही बोलो यार। तो कैसे बोलो जा? परीक्षक जी, पहले 2 रुपए का पाल ले आता था, उसके पीछे जी लगी होती थी। मंत्री जी बोलो। मंत्री जी बोले। यस 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 नो। क्या? वेरी गुड। इतनी पढ़ाई कहाँ पे पढ़ी? महाराज हमारे गुरुजी ने पढ़ाओ। गुरुजी ने पढ़ाओ? कहाँ पढ़ाओ गुरुजी ने? यस नो वेरी गुड। बस इतना ही पढ़ाओ गुरुजी ने? यस। तो गुरुजी को तो नहीं जानते, गुरुजी तुम्हें कहाँ पढ़ा दिए, जैसे गुरु तैसे चेला? नो। देखो होशियार। मंत्री। हाँ महाराज। तुम सेना तैयार करवाओ। किस लिए महाराज? घोड़ा तैयार करवाओ। घोड़ा? हाँ, किस आज हमें प्रकार का? बाग में जाना है, बाग में जाकर के सूकर को मारना है। महाराज हाँ? कौन सा घोड़ा चाहिए? घोड़ा ऐसा चाहिए जो एकदम तुरंत फास्ट पहुंचाए देवे बाग में। हमारे पास 5 प्रकार के घोड़ा है। 5? हाँ। अच्छा, इनमें क्वालिटी का है? महाराज हाँ। सबसे बड़ा घोड़ा अच्छा। तेज चलता है लेकिन। अच्छा। और महाराज हाँ। दूसरा नंबर का घोड़ा, हाँ। वो गाना गाने में तेज है। अच्छा। हाँ। चलो ठीक। और महाराज वो घोड़ा, हाँ। वो आपको सही ले जाएगा, मतलब धीमे धीमे। और इसे कम दिखाता है महाराज, रात में ज्यादा दिखा, दिन में कम दिखा। अच्छा। कहूँ आपको किराया दे तो? जौआ सही है। अब बताओ कौन सा तैयार कर ले? जुई वालों चले। महाराज तेज बजा दे, कहूँ कोई किराया दे दिक्कत तो? नहीं, जल्दी तो पहुंचा दिए। चलो महाराज जी तैयार करो। आज हरिश्चंद्र ने भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, हमेशा हर मनोकामना इनकी पूरी होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए अब इधर महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी की कथा सुनाई। उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, कौन सा प्रश्न सुनना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना इस पृथ्वी पर एक राजा हुए, महान राजा, सूरवंशी राजा हुए हरिश्चंद्र। हमने सुना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, क्या ये बात सही है? तो सुखदेव जी महाराज बोले बिल्कुल सही है। तो हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी बोले अगर ये बात सही है तो महाराज हमें ये हरिश्चंद्र का पूरा प्रसंग सुना दीजिए, हरिश्चंद्र की पूरी कथा हमें सुना दीजिए। हम विस्तार से सुनना चाहते हैं कि हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपने सत्य को धारण किया, वो कथा मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा बिल्कुल सुनाएंगे तुम्हें हरिश्चंद्र की कथा। एक समय की बात परीक्षित जी की इंद्र की सभा लगी है। इंद्र की सभा लगी, इंद्र की सभा में सभी देवी देवता बैठे रहे और इंद्र की सभा में बैठे रहे गुरु विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी, सूरवंशियों के गुरु हुए वशिष्ठ जी। तो महाराज बैठे रहे सभी गुरु, विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी भी, इंद्र की सभा लगी, सारे देवी देवता बैठे हैं।
और जब सारे देवी देवता बैठे हैं तो ऐसे सारे देवी देवताओं में चर्चा छिड़ गई, संतों में चर्चा छिड़ गई। अब महाराज किसी वार्ता को लेकर के जब चर्चा छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कह दिया कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा चेला जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा न तो कोई हुआ न तो कोई होगा। अब जो अच्छा होता है उसकी तो बड़ाई होती है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य की बड़ाई कर दी और वशिष्ठ जी ने कह दिया विश्वामित्र जी से कि यहाँ बने चाहे कोई, लेकिन मेरा चेला जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा ना कोई हुआ ना कोई होगा। विश्वामित्र थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा जब बताओ अपने मुख से अपनी आंख रही हो तो शोभा नहीं देते। एक तो तुम संत, और संतों का स्वभाव क्या होता है? शांत रहना। संत का स्वभाव शांत रहना, और तुम अपने मुंह से अपनी चेला की बड़ाई करते जाए रहे हैं। हम जब बात कैसे मानेंगे तुम्हारा चेला इतना बड़ो दानवीर है, इतना बड़ो सत्यवादी है? हमने तो परीक्षा ली नहीं, और जब तक हम कोई चीज कानन से सुन नहीं ले, आंखिन से देख नहीं ले, तब तक हम का चीज पे भरोसा ही नहीं कर।